नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रयागराज में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में संगम सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल और गौरवपूर्ण ढंग से आयोजन के लिए तय किए गए जिम्मेदारियों को पूरी तन्मयता के साथ निर्वहन किए जाने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना की जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। तो हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बैठक ली और अधिकारियों को बताया किस तरीके से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर हर घर में हर शख्स को जागरूक किया जाए, राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में बढ़े, ये इस मुहिम का उद्देश्य है, ये कहा जिलाधिकारी ने। और अधिकारियों की बैठक ये हुई, बैठक की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा ये कार्यक्रम। तमाम अधिकारी इस बैठक में पहुंचे। चलिए, आप खबर लखनऊ से है, जहां शिवपाल यादव ने अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मीडिया से वो रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट किया और जो मेरे नेताजी को बुरा भला कहते हैं, हम कभी भी उनके साथ नहीं हैं, और कहा कि नेताजी की बुराई करने वाला समाजवादी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद बहुत अहम होता है। आगे कहा कि जो इंसान नेताजी को बुरा भला कहता है, चाहे वो कोई भी हो, मेरी नजर में उसका कोई सम्मान नहीं है। आज देखिए, हिंदुस्तान के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के लिए चुनाव हो रहा है। तो हमारी तो राय है कि इस पद पर आम सहमति से चुनाव हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष आम सहमति से चुनाव करें, इस पद को विभाजित न बनाए। और फिर हमने तो इसलिए भी सपोर्ट नहीं किया है, जो नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग को प्रत्याशी बनाया गया है, न तो नेताजी से सुझाव लिया है, न हमसे सुझाव लिया। चलिए, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्री असीम अरुण पहुंचे एनआईए कोर्ट। सैफुल्ला एनकाउंटर मामले में दर्ज कराए उन्होंने बयान। मार्च 2017 में हुआ था सैफुल्ला का एनकाउंटर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, कानपुर में एक टीचर की हुई थी हत्या में इस्तेमाल तमंचा सैफुल्ला केस में मिला था। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। मंत्री असीम पहुंचे कोर्ट, सैफुल्ला एनकाउंटर मामले में दर्ज कराया बयान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे जुड़ा एक कानपुर में तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने। मंत्री असीम अरुण पहुंचे एनआईए कोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर, सैफुल्ला एनकाउंटर मामले में दर्ज कराया बयान। तो वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनियमित बिजली कटौती को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र में लगातार बिजली कटौती की जा रही है। 24 घंटे बिजली देने का वायदा करने वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार के वायदे खोखले साबित हो रहे हैं और जहां से बिजली पैदा हो रही है वहीं अंधेरा है। जबकि और प्रदेश में बिजली सस्ती है, लेकिन बीजेपी सबसे महंगी बिजली दे रही है। वहीं पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी सरकार में बिजली कटौती चरम पर है, किसान परेशान है, सिंचाई की समस्या है। वहीं अधिकारियों की मिली भगत के कारण
कोयला संकट दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश की ये जो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि सोनभद्र में 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है, लेकिन सोनभद्र में लगातार अनियमित विद्युत कटौती किया जा रहा है। सोनभद्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रात में लाइट काट दिया जा रहा है। पानी सप्लाई आने का समय जब हो रहा है तो उस समय काट दिया जा रहा है। लगातार चलिए हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ है। कार्यक्रम में बालाओं ने जमकर लगाए हैं ठुमके। रोक के बावजूद भी स्कूल में हुआ है ये कार्यक्रम। शिक्षा विभाग पर लगे हैं आरोप। उच्च अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मौन है। सदर कोतवाली के टिकरौली का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में बालाओं ने ठुमके लगाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल में कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ है। कार्यक्रम में बालाओं ने जमकर लगाए हैं ठुमके। हमीरपुर से ये बड़ी खबर। रोक के बावजूद भी स्कूल में हुआ है कार्यक्रम। शिक्षा विभाग पर लगे हैं आरोप। उच्च अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मौन बैठे हैं। सदर कोतवाली के टिकरौली का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें किसी बार की नहीं है बल्कि स्कूल की है। स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि हैरान कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है। स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम जिसमें बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। रोक के बावजूद भी स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ है और अधिकारी जो है उच्च अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मौन है। ये आरोप शिक्षा विभाग पर लगे हैं। सदर कोतवाली के टिकरौली का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के भीतर की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्कूल के अंदर जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा का मंदिर, वहां पर बालाएं किस कदर ठुमके लगा रही हैं ये आप देखिए। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये चमकती लाइटें और बालाओं का डांस, ये किसी बार की वीडियो नहीं है बल्कि स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खबर लखनऊ से है जहां पुलिस ने जनता के प्रति सराहनीय कदम उठाया है। दरअसल पुलिस ने पुराने लखनऊ में गुम और खोए हुए 111 मोबाइल बरामद कर लिए हैं और उनके मालिकों को फोन दिए हैं। इस दौरान पुलिस ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद 111 मोबाइल फोनों को बरामद किया गया था जिनकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। 16 लाख से भी अधिक इनकी कीमत बताई जा रही है। आज सर्वेलेंस सेल पश्चिम जोन द्वारा कुल 111 मोबाइल जो खोए गए थे, जो गुमशुदगी दर्ज किए गए थे, उन मोबाइलों का बरामदगी किया गया है। इन सभी मोबाइलों का कुल लागत लगभग 16.5 लाख रुपए है और आज इन सभी जो मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनको वितरित किया जा रहा है। जब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। जवाहर भवन में कर्मचारियों का प्रदर्शन। आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेरा। मार्केटिंग और एरिया इंस्पेक्टर्स का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में मार्केटिंग को शामिल करने की मांग। धन खरीदने में जांच करने के अधिकार की मांग। बड़ी खबर आपके सामने। आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेरा। मार्केटिंग और एरिया इंस्पेक्टर्स का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। भारी संख्या में पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने लखनऊ से। जवाहर भवन में कर्मचारियों का प्रदर्शन। आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेरा। मार्केटिंग और एरिया इंस्पेक्टर्स का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ये तस्वीरें आप देखिए।
किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद और जवाहर भवन में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेरा। मार्केटिंग और एरिया इंस्पेक्टर का ये प्रदर्शन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जवाहर भवन की तस्वीरें, जहां कर्मचारियों का ये प्रदर्शन और आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेरा। वहीं प्रयागराज में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र ने भूजल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने जल के महत्व और गिरते भूजल स्तर के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के सामने जल की कई समस्या की संभावना के बारे में जागरूक किया। आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र प्रयागराज की जिला युवा अधिकारी जागृति पांडे और जिला परियोजना अधिकारी ऐशा सिंह के दिशा निर्देश में पानी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें गंगा दूत को जल शपथ दिलाई और स्लोगन के साथ रैली निकाली गई। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लुलु मॉल पर बवाल जारी, कुछ युवकों का नाम लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने भ्रामक खबरों का किया है खंडन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लुलु मॉल पर विवाद लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर बवाल किया जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, कुछ युवकों का नाम लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। ये कहना है कल लखनऊ कमिश्नरेट का और पुलिस ने भ्रामक खबरों का खंडन किया है। बड़ी खबर, लुलु मॉल पर बवाल जारी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। लुलु मॉल पर बवाल लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से कहा गया है कि भ्रामक खबरों का खंडन किया जाता है, भ्रम फैलाया जा रहा है। पुलिस ने भ्रामक खबरों का किया है खंडन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कहा गया है कि भ्रामक खबरों को फैलाया जा रहा है और पुलिस उसका खंडन करती है। लुलु मॉल पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी को लेकर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का बयान सामने आया है। पुलिस ने भ्रामक खबरों का खंडन किया और कहा कि कुछ युवाओं का नाम लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है। सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। इसी सिलसिले में राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बम बम भोले के जय जयकारे लगाकर बाबा को प्रसन्न किया। लखनऊ में महाकाल का मनकामेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर 40 दिन लगातार आकर दर्शन करता है, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। वहीं सावन के दिनों में मंदिर में खास भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सोमवार के ही दिन लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। वहीं मंदिर के खास कार्यकारिणी सदस्य ने हमारे संवाददाता आनंद सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मंदिर की विशेषताएं और सावन के सोमवार की महत्वता बताई और साथ में ये भी बताया कि सावन का सोमवार क्यों है खास। तो सावन के पहले सोमवार के दिन भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिली। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के विशेष कार्यकर्ता, इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर और कई मंदिर हैं, जिसमें से एक मनकामेश्वर मंदिर राजधानी लखनऊ में है और इसकी मान्यता को लेकर ये बोला जाता है कि यहाँ जो भी मान्यता श्रद्धालु सत्यता मन से मानते हैं उसकी पूरी होती है। आप यहाँ जानकारी दीजिए। ये मंदिर जो है रामायण कालीन है। यहाँ पर वीर व लक्ष्मण जब सीता जी को वनवास छोड़ के आए
तो उन्होंने यहीं पर शिव की आराधना की थी इसी स्थान पर, और इसीलिए इसको मनकामेश्वर मंदिर के उनको शांति मिली थी। और यहाँ पे जो है इसकी प्राचीन हजारों साल पुरानी प्राचीन मंदिर अपना है। यहाँ पे जो भी मन से लगातार मांगता है उसको मिल जाता है। और एक किंवदंती कही जाती है इसके बारे में कि जो 40 दिन तक लगातार मंदिर में आकर दर्शन करता है बिना नागा किए, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो लगातार कई श्रद्धालु ऐसे होंगे जो लखनऊ से बाहर से भी आते होंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40 दिन लगातार दर्शन करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है, तो कई श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जो लखनऊ छोड़कर बाहर से भी आते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। जिनकी जो श्रद्धा शिव के भक्त जो है जहाँ से भी आते हैं, जब लखनऊ आते हैं तो इस पीठ को दर्शन करने जरूर आते हैं। ये पीठ बहुत पुरानी पीठ है, ये जूना अखाड़े से संबंधित है और हजारों साल पुरानी पीठ है ये। अच्छा, अभी मैं बात करूं कि 2 साल से कोरोना का काल चल रहा था। कोविड काल के कारण कई प्रोटोकॉल थे, भीड़ नहीं लग सकती थी, एक साथ लोग खड़े नहीं हो सकते थे। तो 2 साल बाद इस बार 2022 का सावन जो शुरू हुआ है, इस बार सुबह से अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या कितनी रही है और इस बार कितनी उम्मीद है कि कितनी संख्या रहेगी? देखिए, सुबह से अब तक की लगभग 1 लाख भक्तों ने दर्शन कर चुके हैं हमारे यहाँ, और आगे भी जो शाम तक लगभग जो हर साल 2 से 3 लाख लोग दर्शन करते हैं और वही परंपरा लागू है। 2 साल, हाँ ये सत्य है, कोरोना के कारण कुछ भक्तों की कमी हुई थी, लेकिन इधर 2 सालों से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि लखनऊ राजधानी में स्थित ये मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, यहाँ पे लगभग अभी सुबह से लेकर अभी तक लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। और जिस तरह यहाँ के जो मुख्य कार्यकारिणी है उन्होंने बताया, सदस्य जो है उन्होंने बताया है कि लगातार 40 दिन अगर दर्शन करें यहाँ पर तो जो भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण होती है। और काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग के में जो है जलाभिषेक से लेकर लगातार भक्तों की कतारें लगी हुई हैं और भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है। और लगभग आज सुबह से लेकर अभी तक 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार, आप देख सकते हैं इधर कि लगातार श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और साथ में अगर हम बात करें कि सुबह से अभी तक की अगर स्थिति देखें कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दर्शन कर चुके हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल जो था उसको लेकर 2022 के बाद ये पहला सावन है जिसमें लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन साथ में हम बात करें तो सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पूरी एक तैयारी की गई है कि पुलिस की भी पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था करी गई है। महिला पुलिस हो या फिर पुरुष पुलिस हो, हर तरीके से कमिश्नरेट पुलिस भी चौकन्ने है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने खड़ी ना हो पाए। इस तरह देखने वाली बात होगी कि लगातार अभी सावन के और सोमवार बचे हैं और इसी तरह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और साथ में मंदिर के जो भी देख रेख करने वाले लोग हैं उसकी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी सामने ना आए। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। राशन की सेवा फ्री देकर धन्य हुई सरकार ये, हर गरीब के होठों से बस दुआ मिली हर बार ये। सबके साथ खड़े हैं
सबको लेकर बड़े हैं 100 दिन विश्वास के, यूपी की खिलती आस के। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन। Hey mom, hey, look. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचे यहाँ पर शिशिर चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा के हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। लुलु मॉल मामले में पहुंचे लखनऊ विकास प्राधिकरण। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, लुलु मॉल मामले में पहुंचे लखनऊ अखिल भारत हिंदू महासभा के हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। लुलु मॉल मामले में पहुंचे लखनऊ विकास प्राधिकरण। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लुलु मॉल पर लगातार बवाल जारी है। इसको लेकर विकास प्राधिकरण पहुंचे शिशिर चतुर्वेदी। क्या लुलु मॉल का प्रशासन जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन से ऊपर है क्या? अभी प्रशासन ने कोई बाइट नहीं दी इस पे, कोई जांच में लोग पकड़े नहीं गए, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आप देखिए किस प्रकार से हिंदूवादी लोगों को जेल पहुंचा रही है। सबसे पहले जब मैंने लुलु मॉल घेरने का ऐलान किया था, मैंने कहा अगर नमाजियों को नहीं पकड़ा गया तो सुंदरकांड करेंगे। प्रशासन ने मुझसे समझौता किया। जब मुझे नजरबंद किया उसके बाद मैंने उनको बुलाया और लुलु मॉल के लोगों से भी वार्ता हुई और उन्होंने कहा मेरे लोग नहीं थे। तो उनसे मैंने कहा कि अगर आपके लोग नहीं थे वो नमाजी तो आप जाके एफआईआर कराइए। उन्होंने एफआईआर कराई। जब एफआईआर कराई तो उसके बाद आज तक एक भी नमाजी नहीं पकड़ा गया। तो किस आधार पे कहा जाए कि वो हिंदुओं की नमाज? चलिए, अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है। बदमाश सन्नी ने किया सरेंडर। डकैती समेत 8 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। अरविंद सिंह हत्याकांड में वांछित आरोपी। जहांगीरगंज थाने में सन्नी सिंह ने किया सरेंडर। इस वक्त की ये बड़ी खबर। डकैती समेत 8 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज, जिस पर अरविंद सिंह हत्याकांड में वांछित था आरोपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर बदमाश सन्नी ने किया है सरेंडर। डकैती समेत 8 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। अरविंद सिंह हत्याकांड में वांछित था आरोपी। जहांगीरगंज थाने में सन्नी सिंह ने किया सरेंडर। ये तस्वीरें बदमाश सन्नी ने जब सरेंडर किया उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डकैती समेत 8 आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज हैं। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार पर गिरा बिजली का तार। करंट की चपेट में आने से युवक झुलसा। पत्नी के साथ क्लिनिक जा रहा था युवक को गंभीर हालत में किया गया बरेली रेफर। बदायूं के गांव बोरा का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक को गंभीर हालत में किया गया बरेली रेफर। बदायूं के गांव बोरा का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। बाइक सवार पर गिरा बिजली का तार। बदायूं से बड़ी खबर। करंट की चपेट में आने से युवक बुरी तरह झुलसा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लापरवाही इसको कहें कि क्या, किस तरीके से जो युवक है वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, इसी दौरान उसके ऊपर जो तार है वो गिरता है और वो झुलस गया। पत्नी के साथ क्लिनिक जा रहा था युवक। बाइक सवार पर गिरा बिजली का तार। इस वक्त की बड़ी खबर। करंट की चपेट में आने से युवक झुलसा। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। पटहेरवा थाना क्षेत्र के बनकटा से हुई गिरफ्तारी। चोरी की 8 बाइकें भी हुई हैं बरामद। यूपी और बिहार से चुराते थे गाड़ियां। पटहेरवा पुलिस ने की गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को मिली है कामयाबी। कुशीनगर से बड़ी खबर। 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं और ये तस्वीर आप देखिए। तीनों को गिरफ्तार किया गया। वाहन चुराते थे तीनों। तो 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी और बिहार में चुराते थे गाड़ियां।
लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बिहार का शातिर बदमाश घायल। बिहार के गैंगस्टर की हत्या में था लिप्त। कैंट में हुई ठेकेदार की हत्या में भी है नामजद। थाना कैंट क्षेत्र के दिलकुशा इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पुलिस को मिली है कामयाबी। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 25 जून 2022 को लखनऊ कमिश्नरेट के कैंट थाना अंतर्गत एक मर्डर हुआ था वीरेंद्र ठाकुर का। तो उसमें 3 लोगों का नाम सामने आए थे, बिट्टू, प्रियंका और फिरदौस का। तो कई टाइम से हम लोग की टीमें यहाँ इसमें लगी हुई थी। आज हमारे मुखबिर ने सूचना दी कि जो इसके अभियुक्त हैं वो किसी वकील से मिलने या सरेंडर के लिए जो है लखनऊ आए हुए हैं। तो उसकी सूचना पे हम लोगों ने चेकिंग टीम लगाई थी अपनी पिंक बूथ के पास। तो वहाँ पे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आते हुए हम लोग को दिखाई दी। तो जब उसको रोका गया तो उसमें से जो एक बदमाश उसमें बैठा हुआ था उसने पुलिस टीम की तरफ हमारे फायरिंग की और उसको वहाँ पे तुरंत हमारी जो पुलिस टीम है उसकी तरफ से रिटेलिएट किया गया। हम लोग की तरफ से 2 गोलियां उसमें चलाई गई जो बदमाश के बाएं पैर में लगी और जो दूसरा बदमाश था वो भागने में कामयाब रहा। इसको जब पकड़ा गया तो इसका नाम जो सामने आया है वो है लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा को लेकर पुलिस की गश्त सभी जोन क्षेत्र में की जा रही है पैदल गश्त। चौकी इंचार्ज तो ये तस्वीरें आपको, ये बड़ी खबर आपको अब तक पहुंचा रहे हैं। अराजक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। लखनऊ से बड़ी खबर, सुरक्षा को लेकर पुलिस की गश्त सभी जोन क्षेत्रों में की जा रही है पैदल गश्त। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपराधियों में खौफ पैदा हो, बदमाशों पर लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अराजक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। डीसीपी उत्तरी ने किया निरीक्षण। थाना सैरपुर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश। थाना कार्यालय के सभी रजिस्टर किए गए चेक, रजिस्टर्स के रखरखाव के दिए निर्देश। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो रजिस्टर्स के रखरखाव के लिए निर्देश दिए गए हैं और डीसीपी उत्तरी ने किया है निरीक्षण। तस्वीरें उस दौरान के आप देख रहे हैं जब उन्होंने निरीक्षण किया। थाना सैरपुर का उन्होंने निरीक्षण किया। चलिए अब बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा कैब ड्राइवर की हत्या करके हुआ था फरार। लूट का सामान भी उससे बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा कैब ड्राइवर की हत्या करके हुआ था फरार। लूट का सामान भी इससे बरामद हुआ है। कैब ड्राइवर की हत्या करके फरार हुआ था। लूट का सामान भी इससे बरामद किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। प्रतापगढ़ से पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा कैब ड्राइवर की हत्या करके हुआ था फरार। लूट का सामान भी इससे किया गया है बरामद। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है 19 से 22 जुलाई के बीच बारिश का अनुमान है। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब खबर है एटा से, जहां पर एक ठेले वाले को सुरक्षा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि धमकियां लगातार इस ठेले वाले को मिल रही थी।
और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में सरकारी अंगरक्षकों की तैनाती में एक व्यक्ति को ठेला लगाकर कपड़ा बेचता देख हर कोई अचंभे में है। कस्बा जैत्रा में थाने के पास कपड़े का ठेला लगाकर एक व्यक्ति कपड़ा बेच रहा है और उसके पीछे हथियारों से लैस वर्दीधारी 2 अंगरक्षक भी तैनात किए गए हैं। तो ठेले वाले की सुरक्षा में पुलिस हाईकोर्ट ने दरअसल सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। बाहुबलियों से ठेले वाले की टक्कर हुई थी। सुरक्षा में इसको लेकर 2 गनर तैनात किए गए। आपको सुरक्षा न्यायालय ने क्यों दी है? कोर्ट ने आदेश दिया है। तो कोई मामला था जो न्यायालय में चल रहा था क्या? मामला का जगह के मामले में थी। क्या मामला क्या था? किसी से खतरा था आपको? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।